थाना सिविल लाइन पुलिस साइबर सेल की मदद से एक बड़े सट्टा आरोपी को पकड़ा है, जिसके पास से करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए नकदी जब्त हुई, बाकी अन्य सामग्री जब्त हुई है। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि 4 तारीख को रात में समान थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट कराने आता है कि उसके साथ 95 लाख रुपए जो लेके जा रहा था उसकी लूट हो गई है, और जिसके आधार पे तत्कालीन पूरी टीम को एक्टिवेट किया गया था। सीएसपी और टीम और साइबर सेल और सभी लोग अधिकारी वहाँ पे पहुँच गए थे और उससे पूछताछ की जा रही थी। घटना की तस्दीकी की गई। कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हुआ, तो उससे जब गंभीरता से और पूछताछ की गई तब उसने फिर ये बताया कि पिछले 1 हफ्ते में उसने करीब 95 लाख रुपए सट्टा खेलते हुए उसका नुकसान हो गया, और जिसको इसने इस आरोपी को अमित आहूजा को इसने वो कैश के रूप में उसको जमा किया है। और जिसके आधार पे, इस सूचना के आधार पे फिर पूरी जानकारी एकत्रित की गई। टीम को पूरा गठित किया गया। उसमें समान की टीम थी, सिविल लाइंस की टीम थी और साइबर सेल था, और सीएसपी के नेतृत्व में उसमें रेड की कार्रवाई उसमें की गई, और जिसमें फिर उसके घर से हमको करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए नकद मिला है, और उसके साथ साथ 25 कीपैड मोबाइल मिले हैं 27,000 रुपये के, 3 एंड्रॉयड मोबाइल मिले हैं जिसमें वो लिंक से सट्टे का व्यवसाय करता था, 2 लैपटॉप मिले हैं, 2 कॉलिंग पेटी मिली है, यानी उसमें मोबाइल्स कनेक्ट करके और जो सट्टा खिलाते हैं उसमें अलग अलग नंबरों पे कॉल आते हैं, उसमें अलग अलग नंबर लगाए जाते हैं, तो वो 2 बॉक्सेस मिले हैं। इसके अतिरिक्त डायरी मिली है जिसमें जो पूरा हिसाब किताब का काफ़ी कुछ उसमें लेखा जोखा मिला है। करीब 21 एटीएम कार्ड मिले हैं। 21 एटीएम कार्ड में कुछ इसके नाम के हैं, कुछ अन्य लोगों के नाम के भी हैं। 14 चेकबुक मिली हैं, 4 पासबुक मिली है, और करीब 9 लीटर अंग्रेजी शराब भी मिली है। तो इसको देखते हुए इसमें सट्टा एक्ट के अंतर्गत, आबकारी एक्ट के अंतर्गत और 419, 420 आईपीसी के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई है। इससे जब पूछा गया तो जो आरोपी है इसने बताया कि इसको लिंक एक अन्य माध्यम से आता है, उस लिंक को फिर ये जो बाकी लोग इससे संपर्क करते हैं उनको लिंक देते हैं, जिसपे वो हार जीत का दांव लगाते हैं, और हारने पे, किसी व्यक्ति के हारने पे इसको उसका 25% जो भी उसने दांव लगा था उसका 25% इसको उसमें से मिलता है, और जिसके आधार पे करीब अंदाजन ही 5 से 10 लाख रुपए इसका महीने का इसकी इनकम हो जाती, कमाई हो जाती है, और जो बाकी खर्चा होता है वो अगले लेवल को दिया जाता है। अभी तक जो पूरी जानकारी लगी है, जो इसमें अकाउंट्स जो आए हैं ट्रांजैक्शन के, खुद इसने कुछ अपने नाम पे अकाउंट्स खुलवा रखे हैं, कुछ ऐसे भी अकाउंट्स वो मिले हैं जिसका जो या तो फर्जी होंगे या किसी अन्य व्यक्ति से उसके रेंट पे लिया गया होगा, किराए पे लिया जाता है, या किसी गरीब व्यक्ति को कुछ पैसा दे के उसको उससे वो अकाउंट लिए जाते हैं, और वो ऐसा भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वो अकाउंट्स यहाँ होल्डर यहाँ के नहीं है। कुछ अकाउंट्स की जानकारी जो अभी तक हमको मिल गई है, करीब 4 या 5 अकाउंट से हमने उसमें 35 लाख रुपए जमा थे, जिसको हमने बैंक के माध्यम से आज भी उसको फ्रीज करा दिया है। तो इसके जो बाकी जब्ती थी उसके साथ साथ ही 35 लाख रुपए की भी और फ्रीजिंग हो गई। बाकी अकाउंट्स की डिटेल, अकाउंट स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें भी निकाली जा रही हैं। और इस अपराधी के पुराने भी 3 अपराध थे। पहले 2013 में एक सट्टा एक्ट का अपराध था, 2020 में था, और फिर से 2020 में सामान्य में उसका एक अपराध इसी प्रकार से आईपीएल में भी एक बार पकड़ा गया था। पूरी कार्रवाई में सीएसपी नवीन तिवारी, टीआई हितेंद्र समान के, टीआई सिविल लाइंस कमलेश, उपनिरीक्षक आंचल सिंह, मृगेंद्र सिंह, अरविंद राठौड़ और शिवाजीत, गौरव मिश्रा सब इंस्पेक्टर, एएसआई प्रदीप, हेड कांस्टेबल अखिलेश्वर, हेड कांस्टेबल रविकांत, आरक्षक पवन, आरक्षक रविशंकर, आरक्षक अमित, प्रधान आरक्षक त्रिदेव, आरक्षक शरद, महिला आरक्षक प्रियंका पाठक, सैनिक पारस और साइबर सेल का पूरा स्टाफ इसमें कार्रवाई में भागीदार रहा है। और अभी भी इससे लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, पीआर लिया जा रहा है इसका, और क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें भी और हमको जानकारी मिलने की संभावना है, और इसके बाद और चीज़ों का खुलासा इसमें हो सकता है। सट्टा के तक कैसे तक पहुँची? बताया था कि एक व्यक्ति थाने पे लूट की शिकायत करने आया था, तो उसके साथ 95 लाख रुपए जो कैश वो लेके जा रहा था, 3 नकाबपोश बदमाश आए, उसकी गाड़ी को रोका और उन्होंने फिर उसके साथ मारपीट करके उसका पैसा लूट लिया। और फिर उसके बाद टीआई समान हितेंद्र नाथ शर्मा ने उससे और पूछताछ की, सीएसपी भी आ गए, बाकी टीम भी आ गई, क्योंकि बड़ी लूट का शिकायत थी
तो सभी लोग एक्टिवेट हो गए, तत्कालीन नाकेबंदी वगैरह भी लगाई जा रही थी। और लेकिन जो पूरी कहानी थी वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं थी और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो संदेह उत्पन्न हो रहा था। जब उससे अच्छे से पूछताछ की गई तब फिर उसने बताया कि उसने जो अन्य कई स्रोतों से उसको जो पैसे मिले हुए थे वो इसने सट्टे में लगाया और सट्टा हार गया, और जो हारी हुई राशि थी वो इसने इस आरोपी को, अमित आहूजा को, उसने जाके दिया है, पिछले 1 हफ्ते में जाके जमा किया है, और लोगों को बताने के लिए कि उसके साथ लूट हो गई। इस प्रकार से घटनाक्रम उसने रचा था। और जिसके बाद फिर अमित आहूजा के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की गई और पूरा प्लानिंग करके टीम्स बना के उसमें फिर रेड कार्रवाई ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम उसके बारे में भी पृथक से वो करेंगे, जांच चल रही है। इसमें हमने बताना चाहूँगा कि हमने इनकम टैक्स और ईडी को इसमें जानकारी दी है, जो कि एक बड़ी राशि थी, तो उनको भी हम जानकारी दे रहे हैं और संभवतः वो भी जल्दी ही जांच में इन्वॉल्व होंगे। उसका नाम शिवम गुप्ता नाम उसका, और उसके बारे में पूरी जांच उसकी भी चल रही है कि क्या है उसके डिटेल्स। संलिप्तता होते उनको लाभ अर्जित किया है तो उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ खातों में गरीब व्यक्तियों को कुछ और बोल के या उनको किसी अन्य योजना का लाभ बता के इस तरह से चीज़ें भी करके उनके खाते की जानकारी ले ली जाती है। उनसे एक मुश्त कोई 5,000 10,000 रुपये देके भी क्या आता है, और कुछ लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं जो जिनसे वो किराए के तौर पे हर महीने कुछ ना कुछ राशि लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल इसमें जांच किया जाएगा, और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, जो लाभार्जन जिन्होंने किया उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। कितने सालों से चला रहा है ये जो इसका पुराना सबसे रिकॉर्ड है ये 2013 का है। ये जो ऐप या लिंक वाला है ये बता रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से चला रहा है, लेकिन उसकी सारी चीज़ पुष्टि की जा रही है कि कब से वो चला रहा है। इसके अलावा लेकिन ये करीब सट्टा ये 10-11 साल से तो ये लगातार चला ही है। निश्चित रूप से ये सभी चीज़ें जांच के दायरे में रहेंगी, क्योंकि एक जो जितना कैश मिला है, बाकी जो चीज़ें हैं और जो बाकी लिंक समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमको ये भी देखना पड़ेगा उसकी जो संपत्ति वो कैसे अर्जित की गई है। नहीं, जो इसमें संलिप्त करते हैं, क्योंकि कई लोग उसमें ऐसे होते हैं कि इसमें एक और चीज़ है कि ये जो लिंक्स आते हैं ये कई बार कोई ऐप देख रहा होता है या कोई न्यूज़ पढ़ रहा होता है, तो उस पर ये सारे लिंक्स भी फ्लैश होते हैं जिस पे लोग जाके फिर उनको लुभावने वो दिए जाते हैं। ऐसा भी समझ में आ रहा है कि कुछ लुभावने वो दिए जाते हैं। पहले उनको वो जीतते हैं कुछ राशि, उनको लगता है कि अगर हम राशि लगाएंगे तो हमको कुछ लाभ होगा, और उसके बाद उनको फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें रहती हैं। सोशल मीडिया में जो ये लिंक शेयर करके इसका प्रचार करते हैं, क्या वो भी ये भी चिन्हित किए गए? सोशल मीडिया पे या कई सारे ऐप्स पे या कई सारे वेबसाइट्स पे ये लिंक कई बार फ्लैश होते हैं, और ये अलग अलग ये लिंक भी चेंज होते रहते हैं। हर महीने 2 महीने 3 महीने में लिंक भी चेंज होते रहे। तो ये निश्चित रूप से इसके संबंध में, क्योंकि ये यहाँ लोकल स्तर से नहीं हो सकता, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर पे जरूर हो सकता है, तो उसके बारे में हम वहाँ पे सूचना जरूर करते हैं। और कोई अपराध बनता है, अभी तक ये है कि लोगों को लुभावने वो देके, प्रॉमिसेस देके आप पैसा अर्जित कर रहे हो और कमा रहे हो उनके बल पे, तो इसलिए इसमें 419 420 का IPC भी जोड़ा है। एक संभावना या एक जानकारी ऐसी है कि कटनी और जबलपुर का भी एक इसमें वो हो सकता है, तो हम इसको पूरा जांच करें कि इसका लिंक या जो ये लिंक प्रोवाइड करना बता रहा है वो कहाँ से मिलता है, और जो अगर कुछ राशि का आदान प्रदान होता है तो कहाँ पे जा रहा है, वो सारी चीज़ में आ रही है।